ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमें सी स्प्रिंग। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एलिस, बॉब एंड कैरोल विजिट स्प्रिंग टू कलेक्ट वाटर। एलिस विजिट्स एवरी 8 days, यानी जो एलिस है वो हर 8 days पे विजिट करता है ना, A2 A3 A। और बॉब किन डेज पे विजिट करता है, एवरी B days, B2B 3B। एंड कैरोल विजिट्स ऑन C days। क्या गिवन है, व्हेन ओनली वन पर्सन विजिट्स दे कलेक्ट 6 liters ऑफ वाटर। यानी किसी डे पे अगर कोई एक बंदा ही विजिट कर रहा है ना, एलिस, बॉब या फिर कैरोल में से कोई एक विजिट कर रहा है तो 6 लीटर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पीपल विजिट करते हैं तो क्या होगा, देखो द वाटर इज़ इक्वली डिवाइडेड, है ना। अगर मान लो एक ही सेम डे पर 3 पीपल विजिट करेंगे तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 लीटर। और मान लो किसी एक डे पे 2 पीपल हैं बस ओनली, तो उनमें डिवाइड होगा 3 है ना, मतलब टोटल 6 लीटर होना चाहिए। अब क्या गिवन है, योर टास्क इज टू कैलकुलेट हाउ मच वाटर एलिस, बॉब एंड कैरोल विल कलेक्ट ओवर m days स्टार्टिंग फ्रॉम day 1। यानी बताना है m days में जो तीनों के पास वाटर कलेक्शन होगा वो कितना होगा, है ना। और इनपुट में गिवन है हमें ABC, और ABC की वैल्यू है 10⁻6 तक, और m की वैल्यू है 10⁻17। तो इसका मतलब हम इसमें ब्रूट फोर्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो m की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो TL ही हमें दे देगा। अब हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 1 3 10। देखो एलिस इन डेज पे चलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 days पे, है ना। और बॉब जो मल्टीपल ऑफ 1 days पे, और कैरोल हमारा मल्टीपल ऑफ 3 days पे, और m हमारे पास है 10। इसका मतलब हमें 10 days के अंदर, हमें 10 days में बताना है कि कलेक्शन ऑफ वाटर कितना हुआ हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, A और B और C के लिए। देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे पर चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट डे पर कितना वाटर कलेक्शन होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, A और B और C, है ना। देखो फर्स्ट डे पर तो एलिस चल पाएगा सिर्फ, सॉरी बॉब चल पाएगा, क्योंकि बॉब किन डेज पे विजिट करेगा, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट डे पे सिर्फ बॉब का एडिशन होगा वाटर का, और क्योंकि ये सिंगल पर्सन है तो इस पर ऐड होगा 6। अब सेकंड डे पे देखते हैं। देखो सेकंड डे पे किस किस ने विजिट किया होगा, सबसे पहले तो एलिस ने विजिट किया होगा, है ना, और उसके बाद बॉब ने भी विजिट किया होगा। पर हमारा जो कैरोल है वो विजिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सेकंड डे कौन सा हुआ, 6th डे, है ना, यानी वो नेक्स्ट 6th डे पे विजिट करेगा। तो अभी एलिस और बॉब में ऐड हो जाएगा इक्वली 3 और 3। अब थर्ड डे पे देखते हैं। देखो थर्ड डे पे कौन विजिट करेगा, बॉब और हमारा जो कैरोल है वो, तो यानी बॉब और कैरोल में 3 इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाएंगे। अब फोर्थ डे पे देखते हैं। देखो फोर्थ डे पे एलिस भी विजिट करेगा, है ना, और बॉब भी विजिट करेगा, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पर हमारा कैरोल नहीं विजिट कर पाएगा। तो फिफ्थ डे पे देखेंगे तो कौन विजिट करेगा। अभी देखो फिफ्थ डे पर ना तो एलिस विजिट कर पाएंगे, क्योंकि देखो एलिस के लिए क्या होगा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, है ना, मल्टीपल ऑफ 2। पर बॉब के लिए मल्टीपल ऑफ 1 है, तो बॉब तो विजिट कर पाएगा, और कैरोल भी विजिट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ऐड होगा हमारा 6। अब 6th डे पे देखते हैं। देखो 6th डे पे क्या होगा, एलिस भी विजिट कर पाएगा, बॉब भी और कैरोल भी, तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा 2 2 2। अब 7th डे पे देखते हैं। 7th डे पे देखो सिर्फ बॉब ही है जो 7th डे पे विजिट करेगा हमारा, तो बॉब को यहाँ पे हम देंगे 6 लीटर ऑफ वाटर। अब 8th डे पे आए हम। 8th डे पे कौन विजिट करेगा, देखो एलिस तो करेगा ही, फिर बॉब भी करेगा, पर कैरोल नहीं कर पाएगा, तो यानी एलिस और बॉब में हम इक्वली डिवाइड कर देंगे 3 3। अब आए हम 9th डे पे। 9th डे पे कौन कौन विजिट करेगा। देखो 9th डे पे क्या है, बॉब विजिट करेगा और एलिस, है ना, क्योंकि 9 किस किस का मल्टीपल है, बॉब के डेज का और कैरोल के डेज का, तो हम इसमें इक्वली डिवाइड कर देंगे बॉब और कैरोल में। अब 10th डे पे आए हम। तो 10th डे पे देखो ये एलिस भी हमारा विजिट करेगा, क्योंकि अगला इसका डे कौन सा हुआ 10, और बॉब भी, है ना, क्योंकि 10 का मल्टीपल मतलब 1 तो 10 का मल्टीपल है ही, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे किस किस में, एलिस और बॉब में, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3।
अब देखो 10 के आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा M 10 है। देखो इसमें इंडिविजुअल वाटर कलेक्शन कितना हुआ, देखो एलिस के लिए कितना हुआ 6, 12 और 14, और बॉब के लिए कितना हुआ देखो 6, 18, और यहाँ पे आएगा हमारा 3, 4, 5, 6, 8 एंड 18, ये आएगा हमारा 36, और ये 2, 38। और कार्ल के लिए वाटर कलेक्शन आएगा हमारे पास 3, 6, 8। तो देखो इस केस में हमारे पास ये आंसर आएगा 14, 38, 8। देखो फर्स्ट टेस्ट केस में क्या आएगा 14, 38, 8। अब देखो इसका हम एक बार देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखो अगर किसी एक्स स्टेप पर हम देखें तो एक्स स्टेप पे मैक्सिमम विजिट कितने हो सकते हैं 3, है ना। इसका मतलब देखो अगर 1 विजिट होगा तो आंसर हमारा ऐड होगा +6, अगर 2 विजिट होगा तो 3, 3 ऐड हो जाएगा हमारा। और मान लो तीनों ने एक साथ विजिट किया उस स्टेप पे, एक्स स्टेप पे, तो सब में 2, 2, 2, 2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमें इतना पता है। और हमें पता अपने ABC यानी किन किन डेज पे वो विजिट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A हमारा 2 है, B 3 है और C 4 है। तो देखो A, B और C, तो A हमारा फॉर एग्जांपल अभी ऐसे जा रही है 2, 3, 4 है ना। तो मान लो यहाँ पे नंबर लाइन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो A किन किन डेज पे अवेलेबल रहेगा 2 पे, ठीक है 2 पे, फिर नेक्स्ट डे उसका 4, फिर उसका आएगा नेक्स्ट डे 6, फिर 8, फिर 10, है ना। ऐसे ही अगला आएगा 12। यानी A जो है इन डेज पे विजिट करेगा। अब B का स्टार्टिंग डे क्या है 3, तो होगा 3, फिर नेक्स्ट होगा 6, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा 9 और उसके नेक्स्ट होगा 12। अब देखो C के लिए देखते हैं। तो C के लिए नेक्स्ट डे होगा हमारा, फर्स्ट डे होगा 4 और नेक्स्ट डे विजिट होगा उसका 8th डे पे, फिर होगा हमारा 12। ऐसे ही आगे हम सोन आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A के लिए निकालते हैं, है ना, कि A हमारा जो है A का आंसर क्या बनेगा। तो A के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो +6 कब कर रहा है ना। फिर हम देखना पड़ेगा कि वो 3 कब करेगा और फिर +2 कब करेगा। तो +6 कर रहा है यानी उस डे पे उसने सिंगल टाइम विजिट किया है ना। और अगर +3 है तो यानी उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन हुआ हुआ, है ना। यहाँ पे कोई 2 मेंबर ने एक साथ विजिट किया होगा। और अगर +2 है तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों जो पर्सन है उन्होंने एक साथ उस डे पे विजिट किया होगा, है ना। ऑल 3 आएगा इस पे। तो देखो +6 निकालते हैं हम एक बार कि 6 डे पे अच्छा देखो इससे पहले आपको अगर ये पता हो इंटरसेक्शन का कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालो, सॉरी यूनियन, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो इसका यूनियन क्या आएगा, A से हम इसको बोलते हैं A, B और ये C। तो इसका यूनियन क्या आना चाहिए 1, 2, 3 अप टू 7। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं कि जो A यूनियन B यूनियन C है वो क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखो इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे, n ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। फिर माइनस करेंगे हम n A इंटरसेक्शन B, एक साइड में इसको पूरा लिख देता हूँ। तो हमारे पास यूनियन निकालने का ये फॉर्मूला है ना। देखो इसमें कैसे होगा, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, तो A में क्या क्या है 1, 7 और 4, 6, है ना। तो आएगा 1 + 4 + 6 और +7। अब B में कितने एलिमेंट है 2, 5, 6, 7, तो +2 + 5
+6 और 7। और सी में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 5 7, तो यहाँ पर आएगा 3 + 4 + 5 और +7। अब उसके बाद देखो हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है ना, तो ए और बी के बीच में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 और 7, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -6 -7। फिर बी और सी के बीच में 7 और 5, तो -5 -7। उसके बाद सी और ए में क्या आएंगे, देखो सी और ए में 4 और 7, तो -4 -7। अब उसके बाद हमने ऐड किया, देखो यहाँ पे 7 जो 3 टाइम आ गया ना, 1 2 3, और इसको एक बार हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो हमने जो तीनों का इंटरसेक्शन है यानी वो 7, तो इसको एक बार ऐड किया। अब देखो यहाँ से देखना 7 7 7, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये 7 और 7, ये एक्चुअली सॉरी 3 है, ये तो 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 7। अब उसके बाद क्या है 5, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर 6, तो 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3, फिर 4, और फिर हमारे पास 5, और ये 6 और ये 7, और देखो ये वाला 4 इससे के साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास देखो सारे एलिमेंट आ गए 1 to 7। तो इसका मतलब देखो ये इसलिए समझाया कि मान लो ये जो ए है इसका कंट्रीब्यूशन देखो, ए का कंट्रीब्यूशन बी के साथ भी है और ए का कंट्रीब्यूशन सी के साथ भी है ना। कि अच्छा लेट्स से मैं कहूँ कि +6 करते हैं हम खाली ओनली, तो वो कैसे निकलेगा, देखो फॉर एग्जांपल कि ए हमारा भी 2 है, तो इसका मतलब अगर 10 डेज़ के लिए हमें निकालना है तो 10 डेज़ में वो हमारे पास +6 कब देगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी 5 टाइम देगा। किन किन डेज़ पे देखो, 2 पे, 4 पे, 6 8 और 10, है ना। तो हमारे पास 5 टाइम्स वो हमें +6 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पर इसमें देखो एक चीज़ क्या होगी कि जो ये 5 टाइम ये +6 प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इस 6 में क्या है, इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। किनका, बी और सी का। देखो बी का कहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, 3 वाला, यानी जहाँ 3 और बी आ रहे, देखो इस प्लेस पे 6 पे, है ना। और यहाँ पे बी आएगा एक, 12 पे भी है। तो हमें मतलब वो वाला कंट्रीब्यूशन इसमें से निकालना पड़ेगा, है ना। देखो +6 हमने क्या सोच के किया है कि हमने ये माना है कि वो जो है सिंगल टाइम विजिट हो रहा है उस डे पे, है ना। पर ऐसा तो होगा नहीं, देखो कुछ ना कुछ कोलैप्स तो होगा ही, इंटरसेक्शन तो आएगा 2 डेज़ के बीच में, है ना, ए और बी के डेज़ के, और ऐसे सी के बीच में भी कोई कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हमने क्या किया है कि ए के लिए सबसे पहले निकाला कि +6 कंट्रीब्यूशन कब आएगा, तो वो आएगा कितनी टाइम्स, 10/2 5 टाइम्स, तो इतना कंट्रीब्यूशन आया उसका +6। पर वी नो दैट कि ये जो +6 है इसके अंदर इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इंटरसेक्शन होगा 2 डेज़ का। तो देखो ए और बी का हम देखते हैं इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ होगा, तो ए और बी यानी ए हमारा 2 है और बी हमारा 3, तो देखो इनका जो कोलैप्स हुआ होगा किन डेज़ पे हुआ होगा, देखो यहाँ पे देखते हैं 2 फिर 4 फिर 6 यानी 6 पे। तो इनका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 6, तो हर एक 6th डे पे मल्टीपल ऑफ 6, जैसे यहाँ पे 6 है तो नेक्स्ट टाइम 12, देखो यहाँ भी इनका कोलैप्स हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ए और बी का कोलैप्स है उस डे पे क्या होगा, देखो हमने क्या किया है, हमने पहले से उस डे पर जो कलेक्शन ऑफ वाटर वो +6 हमने ऐड कर दिया है, पर हमें पता है कि उस डे पे क्या होगा, स्प्लिट हुआ होगा 3 into 3 में, है ना। तो वो भी हमने ऐड कर लिया, तो वो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी का एलसीएम क्या है 6, तो 10/6 ये है हमारे पास 1। इसका मतलब एक टाइम पे ऐसा है, मतलब 1 टाइम कि हमने उसका ऐड तो कर लिया पर वो स्प्लिट जाएगा किस किस में, ए और बी में, है ना। पर वो हमने ऐड कर लिया तो उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा -3, क्योंकि वो जो -3 है वो किस में गया है, बी वाले में, है ना। ए वाले में तो देखो हमने ऐड कर दिया +6, तो
ए के अंदर पूरा +6 आएगा, पर हमें क्या चाहिए कि हमें पता है कि इसका कंट्रीब्यूशन इस डे पे बी का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो हमने इसमें से -3 करा, है ना। तो ये तो 3 हो गया, है ना। और जो -3 किया हमने ये जाएगा बी वाले में, है ना। तो वो जब हम बी वाले के लिए निकालेंगे तो उसमें से ऐड हो जाएगा ये। पर अभी हम ए के लिए निकाल रहे हैं, तो क्योंकि ए के लिए हमें टोटल कलेक्शन वाटर कितना चाहिए वो हम निकालते हैं पहले। तो देखो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमने निकाला +6 कितने टाइम्स हो रहा है ना। वो हमने कैसे निकाला, m/a, है ना। ये हमें देगा +6। अब हमने माइनस कर दिया 3 इंटू जो भी हमारे पास एलसीएम था ए और बी का, ए और बी का एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ ए और बी। ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है सेम डे पे जो हमने पहले से ऐड कर दिया 6, पर हमें पता है उस डे पे जो है ए और बी का कोलैप्स हो रहा था, तो वो वहाँ पे वाटर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने ए और बी के लिए किया, पर ए और सी के लिए भी तो वाटर कोलैप्स हो रहा होगा, मतलब वो सेम डे पे कोलैप्स हो रहे होंगे। देखो ए और सी 2 और 4, तो 2 और 4 किन डे पे कोलैप्स होंगे, देखो हम ये देखते हैं 2 और 4, देखो 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और 4 कहाँ पे 8, यानी इस डे पे 8th डे पे, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम, है ना। उस डे पे भी हमने +6 ऑलरेडी ऐड कर दिया, पर हमें वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वाटर है वो डिवाइड होगा ए में और सी में, है ना। पर हमने वो सारा का सारा ए में ऐड कर चुके हैं वो, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा m/LCM ऑफ ए और सी, ठीक है। अच्छा देखो ऐसा भी तो हुआ होगा कि मान लो तीनों की तीनों सेम डे पे विजिट हो रहे हो, है ना। उस डे पे भी हमने क्या किया है कि हमने दोनों का सेपरेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल देखो 2, 3, 4 कैल्शियम क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। यानी 12th के मल्टीपल, देखो ये 12 है ना, यहाँ पे देखो तीनों की तीनों कोलैप्स हो रही है ना। पर देखो हम इसको क्या कर चुके हैं, अभी ऐड कर चुके हैं 6 में, यहाँ पे ऐड कर दिया, पर हमें पता है जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में, तीनों में, है ना। तो यानी देखो यहाँ पे तो +6 हो चुका है। अब यहाँ पे क्या किया हमने -3 कर दिया है ना। जब हमने पहली बार एलसीएम लिया था ए और बी का, तो उसमें ये माइनस हो चुका है -3, और दूसरी बार कब माइनस हुआ, जब हमने ए और सी का एलसीएम लिया था, है ना, ए और सी का कंट्रीब्यूशन निकाला था, तो वहाँ पे -3 हो चुका। यानी हमारे यहाँ तक नेट जो है 0 है। पर हमें पता है कि इस डे पे तीनों का कोलैप्स हो रहा है ना। तो यानी तीनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वाटर, तो इसका मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू m/LCM ऑफ A, B, C, क्योंकि हमने देखो +6 कर दिया, फिर हमने दोनों का माइनस कर दिया, है ना, क्योंकि इसमें से माइनस किया, इसका सेम डे पे कोलैप्स हो रहा था और यहाँ पे माइनस किया, पर ये तो हमारा 0 हो गया। पर हमें पता है कि ए में 0 तो आएगा नहीं, है ना। ये हम ए के लिए निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा तीनों में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटू 2 ऐड कर दिया, है ना। इस सिंगल एलिस के लिए हमने इतना लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, और जो बाकी 4 लीटर है वो बी और सी में चला जाएगा। तो देखो हमने ये निकाला ए के लिए, और बी के लिए भी हम सिमिलरली ऐसे निकालेंगे। बी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 इंटू हमने एज्यूम कर लिया कि सारा का सारा 6 लीटर अभी बी पे जाएगा, तो वो होगा m/b। फिर हम माइनस करेंगे जो कोलैप्स डेज होंगे हमारी, है ना, बी का किसके साथ, ए के साथ और सी के साथ, तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी, सी, और माइनस होगा 3 इंटू एलसीएम ऑफ बी, ए। पर हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, जब तीनों की तीनों सेम डे पर, मतलब एलसीएम उनका सेम, जो भी एलसीएम मारा गया तीनों का उस डे पे, देखो यहाँ पे भी 6 ऐड तो हो गया, पर हमने सेपरेट भी तो कर दिया 2 बार, तो ये तो नेट 0 हो गया। पर हमें पता है उस डे पर तीनों में डिवाइड हो रहा था इक्वली, तो हम ऐड कर देंगे 2 इंटू तीनों का एलसीएम A, B, C। अब यही जो हम क्या करेंगे कि सिमिलरली सी के लिए निकालेंगे, है ना। तो हम इसमें मतलब यही करेंगे कि सबके लिए इंडिविजुअली हम वाटर
कलेक्शन कितना हो रहा है mth डे पर, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा देखो, जैसे इस एग्जांपल पे रन करते हैं पूरा 213, तो ए हमारा 2, तो ए के लिए निकालते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास 6 इंटू 10/2, और फिर हम इसमें सेपरेट करेंगे जो भी कोलैप्सिंग डेज होंगे, ए बी और सी, ए और बी का। तो ए और बी का कोलैप्सिंग डेज जो रहा होगा वो होगा 10 इन दोनों का एलसीएम 2। फिर हम इसमें सेपरेट करेंगे बी और सी के साथ कोलैप्स डेज जो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा पर वो हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो वो सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 देखो ए और बी का तो 2 आएगा, बी और सी का आएगा 3। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने, देखो इसमें वो वाले केस भी ले लेंगे जो ए और बी और सी दोनों के साथ कोलैप्स हो रहे होंगे, पर वो हमें ऐड करना है ना। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 इंटू 10 और तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6। अब देखो इससे निकालते हैं, तो ए आएगा हमारे पास, सी आएगा 5, ये आएगा हमारे पास 30, फिर हमने माइनस किया 15, और फिर हमने माइनस किया 15, और हमने यहाँ पे ऐड किया, ये आएगा 1 और 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, देखो 15, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई गलती, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, तो ये हमारे पास कितना आएगा 3 3 9। देखो कितना आएगा 15 माइनस 9 और प्लस 2। तो देखो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे ए और बी का एलसीएम है और यहाँ पे ए और सी का एलसीएम होना चाहिए, पर मैंने बी और सी का ले लिया। तो ए और सी का देखो एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 माइनस 3, तो ये जाएगा हमारे पास 14। तो देखो ए के केस में आ गया 14, देखो ए वाले केस में 14 है। तो ऐसे हम बी और सी के लिए निकाल लेंगे। तो इसका मैं एक बार आपको कोड दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक एलसीएम डिफाइन कर दिया है ए और बी का, है ना। देखो एलसीएम एक बार निकालने का तरीका बताता हूँ आपको। तो जो एलसीएम होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो एलसीएम और जीसीडी का मल्टीप्लिकेशन होता है ए और बी का, वो हमारा होता है ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 है, इनका एलसीएम क्या आएगा 12 और जीसीडी आएगा हमारे पास 2। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें एलसीएम और जीसीडी, तो वो आएगा हमारे पास ए इंटू बी, है ना। यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो 12 इंटू 2 24 और 6 इंटू 4 24। तो यहाँ से मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एलसीएम। तो सबसे पहले निकाला मैंने कि टोटल ए के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा वाटर का, है ना। उसके बाद बी का, फिर सी का। फिर मैंने जो है इंटरसेक्शन निकाला ए और बी का, है ना, कि उनके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, वो हम सेपरेट करेंगे ए में से, क्योंकि हमने उसमें काउंट कर लिया ऑलरेडी, है ना, टोटल वाटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी का निकाला, बी सी का और ए सी का, है ना, फिर लास्ट में ए बी सी का। उसके बाद तो इसमें से माइनस के ए के लिए हमने आंसर निकाला कैसे, 6 इंटू एन ए, है ना, कितने टाइम्स वो विजिट कर रहे हैं mth डे में, तो वो आ जाएगा 6 इंटू एन ए। फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने वो जो कोलैप्सिंग डेज होंगे, है ना, सेम डे पर ए और बी विजिट कर रहे होंगे, तो हम माइनस कर देंगे। फिर ए और सी के लिए, पर हमें तीनों के लिए, देखो हमने तीनों के लिए तो सेपरेट कर दिया होगा, यहाँ पे ए भी आ गया होगा, यहाँ पे ए सी, है ना, तो वो तो सेपरेट हो गया होगा। तो हमें यानी तीनों में ऐड करना पड़ेगा 2, तो 2 इंटू एलसीएम ऑफ एम बाई एलसीएम ऑफ ए बी सी, है ना, ये रहा। और फिर मैंने आंसर निकाला बी के लिए, बी सी के लिए, और लास्ट टाइम प्रिंट कर दिया। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में, आई होप कि आपको समझ आया हो।